हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 का सेकंड सेक्शन चालू कर रहे हैं। 2B 2A हम लोग का ख़त्म हो गया था। 2B में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, इसका अलग अलग मोड्स क्या है और उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड, यानी अपने ही जैसा और एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड विच वुड लीड टू द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, जिससे उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन जो है वो चलता रहे, वो रुके नहीं, कंटिन्यूटी रहे। ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें दो है, हम लोग पढ़ेंगे। एक असेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में जर्म सेल्स यानी कि गैमेट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और सेक्सुअल में जर्म सेल्स गैमेट्स का ज़रूरत पड़ता है। इन प्लांट्स देर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक प्लांट बॉडी खुद ही का मतलब खुद का जो बॉडी है उससे कोई एक पार्ट, सपोज लीफ है, रूट है, वो वेजिटेटिव पार्ट हो गया। उसी से फिर जब वो सेपरेट होकर के एक नया प्लांट बॉडी में डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो अलग है, प्लांट का है। देखिए, स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाई विच ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल सेल से दो सेल बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं। एक सिंगल सेल से दो सेल बनता है, और जिस सेल से ये होता है उसको मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। डॉटर सेल्स और ये मदर सेल। विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ किसी गैमेट का फ्यूजन का ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी जर्म सेल्स का मतलब फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर फीमेल गैमेट सेल्स का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेल से दो सेल बन जाएगा, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, लोअर प्लांट्स, और जो लोअर प्लांट्स होते हैं यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक या लोअर कैटेगरी में जो आते हैं, हायर प्लांट्स में नहीं आते, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग यूनिसेलुलर यूनिट्स, जिसको बोलते हैं स्पोर्स। यूनिसेलुलर यूनिट्स होते हैं सिंगल सेल के, जिसको बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मोटाइल जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं करता है, एज इन क्लेमाइडोमोनास और यहाँ पर यूलोथ्रिक। एग्जाम्पल ये दोनों। फंगी लाइक म्यूकोर में हैव नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स विदिन द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। इन एनिमल्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। फिशन में क्या होता है, एक सेल टूट के दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिशन। बडिंग के थ्रू हो सकता है। बडिंग में एक जैसे हाइड्रा में होता है, उसका बॉडी से एक बड डेवलप होता है, फिर वो अलग हो जाता है और फिर वो इंडिपेंडेंट अलग प्लांट में कन्वर्ट होता है। एंड फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन भी होता है, बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन दोनों। फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ऐसे फिलामेंटस बॉडी है सपोज, ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, तो इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये BA होगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन अगर रहता है, सपोज एक बैक्टीरिया के डेवलप होने के लिए जो कंडीशंस का ज़रूरत है, अगर वो कंडीशंस अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन अगर रहेगा तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं होगा। रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर, और ये एंडोस्पोर कब फॉर्म होता है? अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान।
फिर जब जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है देन अगेन वो फिर डेवलप हो जाता है. बट एज बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन द स्पोर जर्मिनेट्स. जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो स्पोर जर्मिनेट हो जाता है टू प्रोड्यूस द सेम बैक्टीरियल सेल, जिससे सेम टू सेम वही बैक्टीरिया सेल वापस डेवलप हो जाता है. ठीक है. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आता आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही है, लेकिन ट्रू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते इसको. नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is a form of reproduction which involves the fusion of male and female reproductive cells. एक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेल्स का ज़रूरत पड़ता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मेल गैमेट जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं एग, दोनों का ज़रूरत पड़ता है गैमेट्स टू प्रोड्यूस अ जाइगोट. जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाता है तब फॉर्म होता है जाइगोट. और द प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल दोनों जुड़ जाता है या फ्यूज़ हो जाता है और फॉर्म करता है जाइगोट. इट इज़ प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द वास्ट मेजॉरिटी. ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स का ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट्स. एग्जाम्पल फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्माटोजोआ एंड फीमेल ओवम इन एनिमल्स. एग्जाम्पल. नेक्स्ट देखो असेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस दिया हुआ है. नंबर ऑफ पेरेंट्स. असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट यानी मदर सेल से हो जाता है, लेकिन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल यानी मेल एंड फीमेल दोनों सेल का ज़रूरत पड़ता है. दूसरा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट. यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट प्रोडक्शन नहीं चाहिए, यानी गैमेट नहीं चाहिए हम लोग को. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का ज़रूरत पड़ता है. गैमेट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन. तीसरा डिपेंडेंस ऑन माइटोसिस और मियोसिस. डिपेंडेंस ऑन माइटोसिस और मियोसिस. सेल्स डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का ज़रूरत है मेनली क्योंकि सेल खाली डिवाइड हो रहा है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सेल्स होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस ज़रूरी है. तो मियोसिस का ज़रूरत भी पड़ता है एंड देन फिर बाद में माइटोसिस का ज़रूरत भी पड़ता है जब वो नया सेल डेवलप होता है तब. तो मियोसिस इज़ मैंडेटरी. इट ऑकर्स इन 2 stages. द फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन डिवीजन, सेकेंड इज़ इक्वेशनल जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन. यानी कि 2 स्टेप में होता है. सब पढ़ा हुआ हम लोग का पहले ही, हम लोग पढ़ चुके माइटोसिस मियोसिस. इट ऑकर्स इन 2 different ways. इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इट ऑकर्स इन जाइगोट. जाइगोट में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड मिल करके डिप्लॉइड हो जाता है. और डिप्लॉइड में इट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी जब गैमेट फॉर्म होता है उस समय मियोसिस होता है. ओके. नेक्स्ट, इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बोल सकते हो खाली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस मैंडेटरी है. और जब जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होने के पहले जो गैमेट प्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस का ज़रूरत पड़ता है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पर क्योंकि सिंगल सेल से 2 बनता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर सेम टू सेम सेल फॉर्म होता है. सेम, एग्जैक्टली सेम. The progeny exactly represent the parent because there is no intermingling of genes. यहाँ पर जीन्स का कोई इंटरमिंगलिंग मतलब आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, कोई फ्यूजन नहीं होता, जिस कारण एग्जैक्टली सेम टू सेम सेल डेवलप करता है. लेकिन यहाँ पर प्रोजेनी बियर द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. इनमें जो ऑफस्प्रिंग्स होता है इनमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, मेल के कैरेक्टर्स भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं. ओके. बिकॉज देर इज़ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. यहाँ पर 2 गैमेट फ्यूजन होता है. मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसके कारण यहाँ पर दोनों का मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो नए उभरते हैं. नेक्स्ट पेज में आ जाइए. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पेज में
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है कि कितना कितना तरह का होता है, क्या होता है। कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कितना टाइप्स का है। पहला, देखिए बडिंग, देयर इज द क्रिएशन ऑफ अ लैटरल प्रोट्यूबरेंस विच डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गन। प्रोट्यूबरेंस मतलब बॉडी के बाहर जो डेवलप कर जाता है। ये देखिए डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पर ये मदर सेल समझ लीजिए, यहाँ से एक बड बन रहा है और ये बड बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और फिर बड़ा होने के बाद ये फिर अलग हो जाता है मदर सेल से, तब हम इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग बोलते हैं। विच डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, बाद में एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, पेरेंट से फिर अलग हो जाता है। तो डेफिनेशन, द सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 और मोर डॉटर सेल्स। फिशन का सिंपल मीनिंग, एक सेल से 2 सेल बनेगा, डिवाइड होगा जिसमें एग्जैक्टली सेम सेल्स डेवलप होता है। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, कोई फिलामेंट की तरह, थ्रेड की तरह लंबा है, तो वो फ्रैगमेंट हो जाता है, यानी कि वो कई सारा पार्ट्स में टूट जाता है। एक बड़ा फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है तो उसका 4, 5, 10, 15 टुकड़ा भी हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच द फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स एट एनी पॉइंट एंड द ब्रोकन फिलामेंट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, और जो ब्रेक होकर के आता है वो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। स्पोर, इट ऑकर्स बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन होने से स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। सपोज एक सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म लगातार डिवाइड होता है तो बहुत सारा अलग अलग सेल्स टाइप का बन जाता है अंदर में, उसको बोलते हैं स्पोर्स। विच इज़ कवर्ड विद द सेल वॉल, जो बाहर एक मोटा लेयर से कवर्ड रहता है ताकि अंदर स्पोर्स प्रोटेक्टेड रहे। रीजनरेशन, रीजनरेशन सिंपल, जैसे कोई सेल डैमेज हो गया, मर गया, नहीं मरने का बात छोड़ो, रीजनरेट का मतलब होता है जब कोई सेल डैमेज हो जाता है और फिर वो वापस बनता है, ठीक है। इट इज़ टिपिकली फाउंड इन एनिमल्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एनिमल इज कट ऑफ फ्रैगमेंट। अब ये रीजनरेशन में वो भी आ गया, जैसे पूरा ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कट गया, हट गया, तो उसको रीजनरेट करना, जैसे छिपकली का पूंछ, तो वो कटने के बाद फिर धीरे धीरे वापस रीजनरेट हो जाता है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है कि मेरा हाथ का कोई मतलब बॉडी का कोई पार्ट कट गया तो वापस रीजनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखें फिशन। फिशन कितना तरह का होता है? 2 टाइप्स, सिंपल और बाइनरी फिशन। प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल, जिसमें 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, या मल्टीपल फिशन में ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो सकता है, यानी मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बडिंग का, बट फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में ही होता है। ये भी, इसका भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और उसके बाद स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 मेजर टाइप्स, दैट इज मोटाइल जू स्पोर्ट्स और जू स्पोर। मोटाइल स्पोर को जू स्पोर बोलते हैं। मोटाइल मतलब वही मूवमेंट जो कर सकता है, फाउंड इन एल्गे एंड फंगे। और नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता, लाइक एप्लेनोस्पोर्स फाउंड इन एल्गे, कॉनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स फाउंड इन फंगी। यानी ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई 2 एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो हो जाएगा। रीजनरेशन, इसका भी इसका इट कैन बी ऑफ 2 मेजर टाइप्स, दैट इज कंप्लीट रीजनरेशन और एक पार्शियल। कंप्लीट मतलब पूरा पूरा वापस बन जाएगा, पूरा रीजनरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट रीजनरेशन। वेयर द एंटायर ऑर्गेनिज्म गेट्स रीजनरेटेड आफ्टर मैकेनिकल इंजुरी, कोई इंजुरी होने के बाद वापस पूरा पूरा बन जाता है उसका बॉडी। एंड इनकम्प्लीट रीजनरेशन में क्या होता है, उसका कोई एक पार्ट जो खराब होता है, सिर्फ वो थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है, पूरा बॉडी डेवलप नहीं होता, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रीजनरेशन। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। फिशन, इसका एग्जांपल्स, बाइनरी फिशन का एमीबा, मल्टीपल में प्लाज्मोडियम, बडिंग में एग्जांपल ईस्ट हाइड्रा, फ्रैगमेंटेशन में स्पाइरोगाइरा, स्पोर फॉर्मेशन में जू स्पोर है, कॉनिडिया है, म्यूकोर है, बहुत सारा है, आप 2-3 एग्जांपल पढ़ सकते हो। रीजनरेशन में कंप्लीट रीजनरेशन प्लेनेरिया, और इनकम्प्लीट रीजनरेशन स्टारफिश।
कंप्लीट रीजनरेशन मतलब पूरा पूरा वापस बन जाता बॉडी प्लेन एरिया का। और इनकम्प्लीट में कुछ एक पार्ट, जैसे स्टार फिश का तो बहुत सारा हाथ होता है ना, ऐसे 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 हाथ रहता है उसका, तो सपोज एक हाथ कट गया तो वो वापस धीरे 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 वापस रीजनरेट हो जाएगा, पार्शियल रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव, अब एनिमल का छोड़ दिया हम लोग, अब प्लांट्स का शुरू हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, प्लांट का ही कोई एक पार्ट से एक नया दूसरा प्लांट डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्लांट पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी। यानी प्लांट बॉडी से एक पार्ट अलग होता है और फिर उसी पार्ट से एक नया प्लांट बॉडी बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दो तरह का होता है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, नेचुरल में क्या है देखिए, इट ऑकर्स नेचुरली, अपने आप होता है, इसमें किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, जो कि अपने आप नहीं होता। तो नेचुरल में देखिए 3 तरह का दिया है। पहला रूट, रूट से जब रीजनरेशन होता है, नया प्लांट डेवलप होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रूट या फ्रॉम रूट। द स्टोरेज रूट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चर फॉर परपेचुएशन, यानी कि आगे का जनरेशन को बढ़ाने के लिए परपेचुएशन। दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड ऑल्सो जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बॉडी। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, स्वीट पोटैटो या पोटैटो, जिसमें एक उसका जो पार्ट रहता है पोटैटो का, जो बॉडी रहता है, उसी से फिर नया प्लांट डेवलप होने लगता है। तो क्योंकि रूट में डेवलप होता है पोटैटो, तो मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड डेवलप होता है ना, इसलिए इसको रूट में गिना गया है। ठीक है, स्टेम में नहीं। तो रूट से नया प्लांट, यानी कि पोटैटो, बहुत सारा तरह का, गाजर वगैरह होता है, मूली होता है, तो ये सब भी लगभग रूट में ही आता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल ये स्वीट पोटैटो का। नेक्स्ट स्टेम, द स्टेम में ऑल्सो एक्ट एज अ पेरिनेटिंग ऑर्गन, यानी कि जिससे प्रोड्यूस हो सकता है नया प्लांट, विच कैन ग्रो एंड प्रोपगेट ऑन लैंड एंड वाटर एंड व्हेन सेपरेटेड, जब ये अलग हो जाता है, व्हेन सेपरेटेड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक जो है प्लांट जो है वो पानी के अंदर रहता है, अंडर वाटर प्लांट है, और इसका ऑफसेट मतलब इसका जो स्टेम रहता है और इसका कुछ वो क्या बोलते हैं इसको, बर्ड्स टाइप का रहता है ऐसे, और ये ऐसे निकला हुआ रहता है, इसका नाम नहीं याद रहा, इसको क्या बोलते हैं, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, इसका याद नहीं आ रहा, चलो याद आएगा तो हम बताएंगे। पी प्लांट में भी रहता है ऐसे निकला हुआ, वाइन्स, वाइन्स बोलते हैं इसको, VINES, वाइन्स। ठीक है, इस तरह का रहता है, तो वो हेल्प करता है इसको। एंड व्हेन सेपरेटेड, जब ये अलग हो जाता है तो वहाँ से एक नया प्लांट बॉडी डेवलप हो जाता है। डायग्राम देना चाहिए, डायग्राम ये रहा, डायग्राम दिया लेकिन आप लोग ठीक समझ में नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, अरे वो पढ़े हो कचौरी पाना, कचौरी पाना पढ़े हो, कचौरी पाना ही है ये, पानी में उगता है, पानी में ही इसका एक पार्ट से फिर नया, देखो फिर नया उगने लगता है। ठीक है, कचौरी पाना बोलते हैं इसको बंगाली में। द प्रोपेगेशन ऑफ स्टेम इन टेरेस्ट्रियल प्लांट इज ब्रॉट अबाउट बाई रनर एंड स्टोलोन। रनर मतलब वो जो स्टेम रहता है इसका, जो जैसे एक पत्ता उगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके बाद इसका एक स्टेम रहता है, फिर वहाँ से एक पत्ता उगता है, फिर एक स्टेम, तो ये जो रहता है ना लंबा स्टेम, इसको बोलते हैं हम लोग रनर। नेक्स्ट देखो लीफ, लीफ से कैसे, जब लीफ से प्रोपागेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम लीफ या थ्रू लीफ। द लीफ में बिकम अ प्रोपागेटिंग ऑर्गन, लीफ यहाँ पर प्रोपागेटिंग ऑर्गन है विद द प्रेजेंस ऑफ स्टोरेज फूड इन द लेमिना। और यहाँ पर देखो एक छोटा छोटा यहाँ पर बर्ड्स डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, प्रेजेंट एट द एज ऑफ द लेमिना में जर्मिनेट, ये जर्मिनेट होने लगता है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, तो ब्रायोफाइलम में ऐसा होता है एक पत्ता से ही
उसका बहुत सारा छोटा छोटा बर्ड्स डेवलप हो जाता है और फिर वो जब ग्रो करता है तब एक नया प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया आप लोगों का नेचुरल वाला पार्ट ख़त्म। तो नेचुरल में 3 है, रूट के थ्रू, शूट के थ्रू यानी स्टेम, और तीसरा लीफ। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में ये इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़रूरत है, ये अपने आप नहीं होता। देखो आर्टिफिशियल में पहला मेथड है कटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कोई एक पार्ट को कट करके दूसरा जगह इसको प्लांट कर देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कटिंग। एग्जाम्पल यहाँ पर रोज़ प्लांट में होता है ऐसा, इसका कोई स्टेम, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ स्टेम को कट कर दिया हमने, ये जो स्टेम था इसको कट कर दिया, कट करके इसको अलग से इसको दूसरा पॉट में या सॉइल में कहीं इसको प्लांट कर दिया और फिर वो नया इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो हो जाता है, उसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कटिंग। तो व्हेन एनी पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट, स्टेम का पार्ट हो चाहे रूट का पार्ट हो, उसको कट ऑफ कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, इट मे कंटेन एडवेंटिशियस बर्ड्स विच विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी, जिससे नया प्लांट बॉडी जर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड मेथड देखो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक यूनिक प्रोसेस है वेयर अ सुपीरियर प्लांट स्टेम फ्रॉम एन एरियल पोर्शन इज कट ऑफ ऑब्लिकली, मतलब टेढ़ा काटते हैं, एंड इट इज ज्वाइंड विद द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द सेम स्पीशीज बट ऑफ इन्फीरियर वेराइटी। बात समझ रहे हो, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब अच्छा क्वालिटी, इन्फीरियर मतलब थोड़ा हल्का क्वालिटी को एक साथ जोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। देखो यहाँ पर देखो एक दिया हुआ डायग्राम में, यहाँ देखो ऊपर का पार्ट हम लोग ऐसे कट कर लिया, यहाँ देखो डिज़ाइन के शेप में कट करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको दूसरा प्लांट में जोड़ सकें। अच्छा, अभी दूसरा प्लांट का जो पार्ट था उसको भी नीचे से ऐसे काट लेंगे, इसी डिज़ाइन में, जिस डिज़ाइन में उसको काटोगे, फिर ये वाला इसकी जगह सपोज प्लांट कर दिया आपने और ये वाला हटा दिया, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं हो चलेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे हर एक प्लांट में अलग अलग वैरायटी होता है, हर एक फ्रूट का अपना वैरायटी होता है, क्वालिटी होता है, तो उसके हिसाब से लोग ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि उनको अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिले, मेनली फ्रूट्स के लिए होता है ये। तो यहाँ पर एक अच्छा सुपीरियर प्लांट को का जो स्टेम रहता है उसको दूसरा प्लांट जो इन्फीरियर है उसका नीचे का पार्ट छोड़ के ऊपर का पार्ट कट कर देता है, उसकी जगह उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सियॉन, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सब, ये देखो सियॉन ऊपर का पार्ट, और नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टॉक। तो नीचे वाला पार्ट को स्टॉक, ऊपर वाला पार्ट को सियॉन, इन्फीरियर वैरायटी एंड दे आर कॉल्ड द सियॉन एंड द स्टॉक, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट सियॉन, नीचे वाला पार्ट स्टॉक। फिर बाद में उसको जोड़ के और उसके ऊपर उसको कवर कर देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं और उसमें खाद वाद दे देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो क्या होता है, वो जुड़ जाता है और आराम से अच्छा ग्रोथ होता है उसमें, एंड देन उसका फ्रूट वगैरह अच्छा बनता है, फ्रूट अच्छा आता है बिकॉज ऊपर हमने अच्छा क्वालिटी का प्लांट लगाया हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल ये देखो मैंगो का, मैंने भी मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, आपको बताया था। तो प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज सक्सेसफुल इन डाइकॉट स्टेम बट इट इज़ नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट स्टेम बिकॉज द वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, कैम्बियम इज एब्सेंट। ये दरकार नहीं है, सब बेकार दिया हो। मैंगो एग्जाम्पल तक पढ़ लिया, बस हो गया। नेक्स्ट 2 मेथड पढ़ा हमने, कटिंग और ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट माइक्रो प्रोपागेशन, ये बहुत ईजी है, ये सब लैब्स में होता है। माइक्रो प्रोपागेशन लैब में होता है, इसके ऊपर का जो मेथड था वो लैब में ज़रूरत नहीं है, वो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये माइक्रो प्रोपागेशन हमेशा लैब में ही होता है। ऐसा क्यों? माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी एक पार्ट से कोई एक छोटा सा सेल कट कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, प्लांट का कोई भी पार्ट से एक छोटा सा सेल कट कर लेते हैं और उस सेल को फिर हम लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उस सेल को बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, वो सेल ग्रो होते होते एक पूरा इंडिपेंडेंट नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश किया। एक प्लांट है, प्लांट का लीफ लिया हमने, लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है। उसमें से ये जो छोटा छोटा
पार्ट है, इसमें सेल निकाल, इसका जो सेल्स है उसके थ्रू हम लोग डेवलप करेंगे। इस सेल के थ्रू हमने देखिए छोटा छोटा प्लांटलेट्स डेवलप किया, और प्लांटलेट्स को फिर प्लांट कर देते हैं सॉइल में, तो वहाँ से हम लोग को मिल जाता है पूरा एक नया प्लांट। यहाँ से उसके बाद यहाँ से देखिए पूरा नया प्लांट कर देते हैं उसको, फिर ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन। चलिए पढ़ते हैं इसको। The term micro means minute pieces, so these pieces are cut off from the plant body and are propagated in semi-solid or liquid media. अब क्या करते हैं, जो सेपरेट सेल होता है, एक एक सेल, इसको हम लोग किसी केमिकल सॉल्यूशन में रखते हैं। उस केमिकल सॉल्यूशन में ख़राब नहीं होता और धीरे धीरे इसको न्यूट्रिशन मिलता है और ये बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, लिक्विड मीडिया कंटेनिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है जो हेल्प करता है उसको ग्रो करने में। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है केमिकल के अंदर, केमिकल जो रहता है वो न्यूट्रिएंट रहता है उसमें। एंड फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्यों रहता है उसमें, ताकि उसको ग्रोथ जो है उसका फटाफट हो, जल्दी हो। इन एसेप्टिक कंडीशन, ताकि वो ख़राब नहीं हो, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना लगे। दीज पीसेस ग्रो इनटू एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ कैलस टिश्यू। ये सेल छोटा छोटा रहता है, छोटा से धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है, डेवलप करता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है प्लांट के शेप में आने लगता है, जब ये पौधा के शेप में आने लगता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कैलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैलस। नहीं, प्लांट के शेप में नहीं, एक्चुअली प्लांट्स के शेप में आने से प्लांटलेट्स बोलते हैं। उसके पहले ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, बड़ा सेल बन जाता है ये, तब उसको कैलस टिश्यू बोलते हैं। एंड बाई एडजस्टिंग द लेवल ऑफ द फाइटो हार्मोन्स को एडजस्ट करके हम लोग ऑक्सीजन या साइटोकिनिन फिर उसको रीजनरेट कर सकते हैं इनटू होल प्लांट बॉडी। द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर। इसका और एक नाम है टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन की जगह हम लोग टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाई टिश्यू कल्चर। तो प्लांट को हम लोग कल्चर कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर। तो प्रोसेस क्या है, प्लांट का एक सेल लेते हैं, सेल को केमिकल में रखते हैं जिसमें कुछ हार्मोन भी रहता है और न्यूट्रिएंट रहता है ताकि वो ग्रो कर सके। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है सेल्स, उसको कैलस टिश्यू बोलते हैं। कैलस टिश्यू के बाद बनता है एक छोटा छोटा प्लांट, और उस छोटा प्लांट से फिर उसको प्लांट कर देते हैं हम लोग मिट्टी में, तो उससे बन जाता है फिर एक इंडिपेंडेंट बड़ा प्लांट। ठीक है, इससे अच्छा, ये उन प्लांट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है ये मेथड जिनका खुद का कोई सीड नहीं होता है, बीज नहीं होता है, लेकिन हम लोग को उसको ग्रो करना है, तब हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज बिना बीज के तो उगेगा नहीं, तो ये अच्छा तरीका है बिना बीज के उगाने का। दिस प्रोसेस इंश्योर्स रैपिड प्रोपागेशन ऑफ द सेम प्लांट बॉडी विद इन अ शॉर्ट टाइम। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन केस ऑफ कोकोनट वगैरह में हो सकता है, अदर मोनोकॉट प्लांट्स में वेयर ग्राफ्टिंग इज़ नॉट सक्सेसफुल। हाँ, ग्राफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, कोकोनट प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, भारी होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कैम्बियल टिश्यू। अच्छा, ये एक और रीज़न है, तो वहाँ पर ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता या ठीक से नहीं हो पाता, बिकॉज वहाँ पर कैम्बियम टिश्यू ठीक से मौजूद नहीं है, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, वहाँ पे समझ नहीं पा रहे ठीक से, इसीलिए पॉसिबल नहीं उधर। नेक्स्ट पेज में आ जाइए।
बस ख़त्म होने वाला ही है। 107। नेक्स्ट देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कि एक से पूरा एक मतलब एक सेल से पूरा एक जो लाइफ का शुरुआत होता है, एक प्लांट पूरा बनता है, एनिमल पूरा बनता है और फिर वापस फिर सेल से, मतलब ये पूरा लाइफ साइकिल का बात कर रहे हैं, ठीक है। द लाइफ साइकिल देखिए पहले ही बोल दिया, लाइफ साइकिल ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उन सब का लाइफ साइकिल शुरू होता है एक सेल से, ठीक है। हैव टू यूनिक फेजेस, पहला स्पोरोफाइटिक और या जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं, हम ये बताए थे आप लोगों को, स्पोरोफाइटिक मतलब 2n होता है डिप्लॉइड, और गैमेटोफाइटिक मतलब n होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो बॉडी है वो है डिप्लॉइड। जब हम लोग गैमेट सेल प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स सेल प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हो जाएगा गैमेटोफाइटिक जनरेशन सेल्स। अब वो सेल जब दूसरे सेल के साथ यूनाइट करेगा तो होगा जाइगोट, फिर वो डेवलप करेगा एक न्यू बॉर्न बेबी में, यानी इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। द फॉर्मर रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स विच विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट्स। सिंपल सा बात ये है, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन का बात करें, अगर वो हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, अगर हैप्लॉइड का मतलब हो गया n, जो कि मियोसिस के थ्रू पॉसिबल है। मियोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2n से n, यानी कि मियोसिस में गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होता है। तो ये गैमेट सेल प्रोड्यूस कर रहा है एक तरह से, कंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स विच अंडरगो सेक्सुअल यूनियन, वही बात बोले, टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड इंडिविजुअल अगेन। यानी एक सेल जो हैप्लॉइड था वो जब फिर से गैमेट्स के साथ यूनाइट हो जाता है अगेन, फिर वो डिप्लॉइड हो जाता है, एंड फिर जब वो बड़ा होता है अगेन वो मेच्योर होता है, एंड फिर से जब वो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है अगेन फिर से फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन, अगेन यही प्रोसेस चलता रहता है। यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट से लेकर के फिर वो जब दूसरा ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या उसका लाइफ का शुरुआत करता है, तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक सेल से शुरू होकर के कैसे फिर ख़त्म होता है, एंड देन फिर से एक सेल से नया लाइफ स्टार्ट हो जाता है। दस द डिप्लॉइड फेज इज अगेन इनिशिएटेड, यानी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से वापस हैप्लॉइड, ये चलता रहता है। द ऑल्टरनेशन, दिस ऑल्टरनेशन ऑकर्स इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स बट इज़ मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन टेरिडोफाइट्स लाइक फंड में और ज़्यादा अच्छे से देखने मिलता है। द पेरेंट प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड इन नेचर, ऑफ कोर्स हर एक प्लांट, हर एक बॉडी, एनिमल हो प्लांट हो, डिप्लॉयड है, और जब वो सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट लाइक रेजॉइड्स, ये इसका फर्न का बता रहा है। राइजोमेटस स्टेम एंड कंपाउंड लीव्स इन इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है। ये पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है कैसे ये पूरा चीज़ हो रहा है। स्पोर से यंग गैमेटोफाइट, फिर एंथ्रीडियम और एग स्पर्म डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट से फिर माइटोसिस हो सकता है, गैमेटोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट, फिर ये मेच्योर हो गया और फिर से वही स्पोरेंजियम और ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है, एक सेल से लेकर के पूरा डेवलपमेंट होने तक, और अगेन फिर से एक सेल प्रोड्यूस करके फिर, तो ये पूरा लाइफ साइकिल है जो कि लगातार चलता रहता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है ये। रीडिंग मारना है इसके बाद, नीचे का कुछ पढ़ने लायक है नहीं, आप लोग इसको रीडिंग कर सकते हो एक बार। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, लास्ट पेज है, ख़त्म हो गया ये सेक्शन ख़त्म हो गया, मतलब चैप्टर अभी चलेगा, चैप्टर का 2 पार्ट और है अभी। इन द ब्राउन एग्जाम्पल है, इन ब्राउन एल्गे एक्टोकार्पस द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी लुक्स द सेम, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोमार्फिक ऑल्टरनेशन, यानी कि जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक यानी कि 2n और n हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों एक जैसा दिखता है। इन रेड एल्गे पॉलीसिफोनिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी।
टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट एंड ऑल्सो द गैमेटोफाइट। अच्छा, दो तरह का स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट, तीन हो गया है, तो इसीलिए इसको बोला ट्राई फेजिक अल्टरनेशन। ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, तीन फेज हो गया। चलिए ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 3। ठीक है, चलिए बाय बाय।